तो बच्चों देखिए एक बार फिर से वीवीआई क्वेश्चन एपी का समांतर श्रेणी का लेकर आया हूँ, जो परीक्षा में हमेशा आता रहता है। लिखा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। सार्वंतर का मतलब क्या होता है? डी। हाँ, इसको इंग्लिश में डी बोलते हैं, डी से इंडिकेट किया जाता है। तो सार्वंतर समान है, लेकिन कितनी श्रेणियां हैं? दो समांतर श्रेणियों यानी दो एपी, उसका सार्वंतर समान है यानी डी दोनों का बराबर है। ठीक है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, हाँ 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? यानी 100वें पदों का अंतर 100, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? 100वें पदों का मतलब आपको पता होगा कि तीसरे पद कहता है तो हम क्या करते हैं? a + 2d निकालते हैं। तो 100वें पद कहेगा तो क्या करेंगे? a + 99d निकाल लेंगे। ठीक, सबसे पहले आपको दोनों का सर्वांतर बराबर है, लेकिन दोनों का जो पहला पद है, हाँ समांतर श्रेणी का पहला पद नहीं मालूम है, लेकिन श्रेणियां दो है, तो दोनों का समांतर पद का जो पहला पद होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन डी बराबर रहेगा। ठीक है, तो हम लोग मानेंगे, माना पहले समांतर श्रेणी का पहला पद, ठीक है, मान लेते हैं x। ठीक है, पहले समांतर श्रेणी का पहला पद x मान लेते हैं, फिर दूसरे समांतर श्रेणी का पहला पद, ठीक है, y मान लेते हैं। पहला पद क्या मान लेते हैं? y, यानी a। पहला पद का मतलब a ना, प्रथम पद, तो पहला पद क्या हो गया? y। प्रश्न में पहले क्या बोला है? 100वें पदों का अंतर 100 है, और समांतर जो सार्वंतर हो क्या होगा? d, क्योंकि दोनों के लिए समान है। सार्वंतर जो है इसको हम लोग मान लेते हैं d, क्योंकि दोनों के लिए बराबर होगा। बोला है साथ ही कि दोनों समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, तो सार्वंतर को हम d से इंडिकेट करते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में लिख दिया इंडिकेशन। अब हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार पहले लाइन क्या बोल रही है? 100वें पदों का अंतर 100 है ना, 100वें पदों का अंतर 100 है, अंतर मतलब घटाव। ठीक है, तो 100वें पद का होगा पहले समांतर श्रेणी का पहला पद x, और 100वां पद जब निकालना है तो x प्लस क्या कर लेंगे? 99d होगा e, और अंतर माने माइनस। दूसरे समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है? पहला समांतर पद का पहला पद x था, दूसरे का क्या है? तो y, तो लिख देंगे y। ठीक है, अब प्लस यहां भी 99d ना, क्योंकि d नहीं बदला है, क्योंकि सार्वंतर बराबर है, लेकिन प्रथम पद अलग अलग है। इसका प्रथम पद x है, तो इसका प्रथम पद y है। इन दोनों का अंतर कितने के बराबर है? 100 के बराबर है। कितने के बराबर है? लिखा ना, 100वें पदों का अंतर 100 है। अब इसको हल करते हैं हम लोग। इसको जब हल करेंगे तो x + 99d माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 99d बराबर कितना हो जाएगा? 100। अब देखिए प्लस 99d माइनस 99d कट गया, बचेगा क्या? x माइनस y बराबर कितना आ जाएगा? 100। इसको हम क्या करते हैं? समीकरण 1 मान लेते हैं, यानी 100 पदों का अंतर जो है क्या है? x माइनस y बराबर 100 आ गया। अब हमें निकालना कितना है? 1000 पदों का अंतर। तो 1000 के पदों का अंतर क्या करेंगे? पुनः लिख लेंगे, पुनः ऐसे, पुनः प्रश्नानुसार। 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? यहाँ तो 100वें पदों का अंतर 100 दिया था, लेकिन 1000 पदों का अंतर क्या होगा ये निकालना है आपको। तो यहाँ पर 1000 पदों का अंतर निकालना है, तो पहला पद कितना है? x, और 1000 पदों का निकालना होगा तो उसमें क्या होगा? एक कम हो जाता है, यानी 999d अंतर है तो माइनस, फिर पहला पद क्या है इसका? y, तो y +
999 डी। ठीक है, अब पूछा है कि अंतर है क्या, बराबर में तो नहीं दिया, वही तो निकालना है कि कितना होगा। तब इसको फिर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, हल कर लेते हैं। x प्लस 999 डी माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 999 डी। अब देखिए ये प्लस में दिखाई दे रहा है 999 डी, ये माइनस में दिखाई दे रहा है, कैंसिल, क्या आ गया x माइनस वाई। ठीक है, x माइनस वाई बराबर कुछ नहीं आया है, तो हम समीकरण 1 को देखेंगे। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर कितना होगा 100, यानी x माइनस वाई बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 100, यानी हम बोल सकते हैं कि इनके 1000वें पदों का अंतर भी क्या होगा 100, यानी आंसर आपका 100 आएगा। ठीक है, 1000 पदों का भी अंतर 100 ही आ जाएगा। थैंक्स।